गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है बच्चों, हम लोग अपना जो है चैप्टर जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, है ना, हमारा थर्ड चैप्टर जो है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। यस। तो हमने जो है इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इस चैप्टर रिलेटेड हमने जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया लिया था, है ना, जो हमारे स्क्रूज रहते हैं ना उसका एग्जाम्पल लिया था, और उसके बेसिस हमने जो है हमने ये जाना था कि स्मॉलर यूनिट्स क्यों हमें आवश्यक है ना। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हम लोग अगर कम ले मतलब उसमें अगर हम लोग भाग करके लेते हैं तो हमें क्या होता है, उससे उससे हमें जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए उपयोग होता है ना। तो स्मॉलर यूनिट्स क्यों आवश्यक है मेजरमेंट के लिए, वो हमने देखा। साथ ही साथ हमने जो है टेंथ पार्ट के बारे में सीखा। तो टेंथ पार्ट में आपने क्या क्या देखा है बच्चों, टेंथ पार्ट में ये देखा है कि मेजरमेंट अगर एक यूनिट आपको दिया गया है तो एक यूनिट में आप किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, और हर एक पार्ट को किसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, 1/10 करके जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको हमने देखा। साथ ही साथ टेंथ पार्ट के जो नंबर्स होते हैं उसको कैसे हम लोग एक्सपांड करके लिखते हैं वो जाना। फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिर लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो हमने देखा। और अगर मैं यहाँ पे 4 and 1/10 लिख रही हूँ तो उसको किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं स्पेलिंग्स में, वो हमने जाना, है ना। और उसके ऊपर जो है कुछ प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे, मैथमेटिकल प्रश्न। तो आज जो वही पे जो है हम लोग उसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमने जो है एडिशन किया था, है ना, टेंथ पार्ट के नंबर्स के ऊपर हमने जो है एडिशन किया था। आज हम लोग ऑलरेडी सम सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ शैलजा's हैंड। शैलजा का हैंड जो रहता है उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ शैलजा's हैंड कितना है, 12 and 4/10 है। कितना है, 12 and 4/10, है ना। हम लोग किस तरह ये फ्रैक्शंस की तरह हम लोग नहीं पढ़ते, है ना, मैंने आपको बताया है कल। तो इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, 12 and 4/10 हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। यस। अभी उसका पाम कितना है, लेंथ ऑफ पाम, लेंथ ऑफ शैलजा's पाम कितना है उसका पाम, उसका है 6 and 7/10, 6 and 7/10। मतलब हैंड मतलब क्या है बच्चा, हैंड मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है, ये पूरा हैंड हो गया। पाम मतलब क्या, सिर्फ इतना ही मेजरमेंट, ये जो भाग आप देखते हो ना, सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। हैंड मतलब ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें जो है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिंगर मतलब मिडिल फिंगर का लेंथ देखना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिंगर देखना है, मतलब मिडिल फिंगर का लेंथ जो है हमें ढूंढना है। मतलब ये पूरा हैंड है ना, ये पूरा हैंड है, कितना है उसका मेजरमेंट, 12 and 4/10 है। उसमें से पाम कितना है, 6 and 7/10 है। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें इसका सिर्फ मेजरमेंट चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें जो है पूरा हैंड का जो मेजरमेंट रहता है ना, लेंथ रहता है ना, उसमें से अगर हम लोग ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जो है लॉन्गेस्ट फिगर का लेंथ जो है मिल जाता है, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, हमने कैसे किया था, हमने जो है होल नंबर्स को एक तरफ लिया था, है कि नहीं। होल नंबर्स मतलब 12 और 6, उसको हम लोग एक तरफ लेके उसको है क्या करना है, ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसको एक तरफ लाएंगे प्लस, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आता है, 4/10 आएगा, फिर जो है 7/10, है ना,
फोर टेंथ और सेवन टेंथ, इसको हम लोग एक ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पे क्यों मैंने प्लस डाला है, हम लोग एडिशन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम जो है दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग इसको सब अलग कर रहे हैं। 12 को जो है 4 से अलग किया है, मतलब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ऐसा रहता है। ठीक है, 12th एंड 4 के बीच में प्लस साइन रहता है बच्चों, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे बीच में जो है प्लस साइन डाला है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, माइनस ही कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी बताइए 12 - 6 कितना आता है? 12 में अगर आप 6 निकालोगे तो कितना आएगा? 6 ही आता है ना? कितना आता है? 6 आता है, करेक्ट। 4 - 7, 4/10 - 7/10 मतलब कितना? 7 में से अगर आप 4 निकालोगे तो कितना आएगा? कोई बता सकता है कितना आता है? यस, कितना आता है? 3/10 आता है ना? 3/10 आता है ना। यहाँ पे जो है माइनस साइन किस नंबर को है? 7 को है कि नहीं? ये इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे कोई साइन मतलब नहीं, मतलब ये प्लस है, इसका अर्थ है कि नहीं? तो बिगर नंबर का साइन क्या है? माइनस है, तो इसलिए हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे? माइनस डालेंगे बीच में। ठीक है, 6 - 3/10 हो गया। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ पे माइनस करना है। मतलब 6 - 3/10 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये होल नंबर है और ये 3/10 है। हम लोग कैसे करेंगे? वो पार्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 5 + 1 - 3/10। 5 + 1 मतलब कितना? 6 ही हुआ ना, -3/10। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, 6 को मैंने स्प्लिट करके लिखा है, 5 और 1 करके, ऐसे स्प्लिट करके 5 + 1 करके लिखा है। ठीक है ना? अभी देखिए मैं क्या करती हूँ, 5 को एज इट इज लिखती हूँ, प्लस 1 को मैं 10/10 लिख सकती हूँ। 10/10 से लिख सकती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमने कल देखा था एक्सपांशन करते समय, है कि नहीं? क्योंकि 1 जो है उसका पार्ट कितना होता है? 10/10 पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, है ना? तो हमने जो है लास्ट क्लास में देखा था, तो 10/10 लिखूंगी, -3/10 लिखूंगी। अब आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी कीजिए, 5 प्लस फिर आ गया हमारे लिए, यहाँ पे माइनस आया था इसलिए हमें ये सब करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस आ गया। 10/10 है, 3/10 मतलब 10 में से 3 निकालिए, कितना आता है? 7 आ गया, अपॉन 10 आ गया। तो इजीली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हो? 5 and 7/10 लिख सकते हो। तो कितना हो गया? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिंगर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिंगर इज 5 and 7/10 हो गया। कितना हो गया? 5 and 7/10। सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से आप लोग जो है सब्ट्रैक्शन करते हो? हमने ये सब क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 बड़ा है और 3 कम है, और 10 का साइन क्या है? प्लस है, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया, है कि नहीं? नंबर जो है नेगेटिव में से हमने पॉजिटिव को कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा नंबर था, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस डाला था। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, 1 मिनट। यस, अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो है 100th पार्ट हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? 100th पार्ट बोलते हैं। हमने जो है कल के क्लास में क्या पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो है 10th पार्ट पढ़ा था। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे बच्चों? 10th पार्ट में हम लोग जो है एक यूनिट में कितने भाग कर रहे थे? एक यूनिट में 10 भाग कर रहे थे, कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाया था, है कि नहीं?
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है 0 से लेकर 1 तक हमने कितने भाग किए हैं, 10 पार्ट्स किए हैं, 10 पार्ट्स। 100 पार्ट का मतलब क्या है, 100 पार्ट का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संख्या है ना, इसको हम लोग कितना बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं, फिर 1/10 बोलते हैं, करेक्ट। हम लोग कितना बोलते हैं इसको, 1/10 बोलते हैं। ये 2/10 है ना, ये 3/10 है, फिर ये 4/10 है, ये 5/10 है, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/10, 10th भी करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, एक 0 से लेकर 1/10 तक, यहाँ पे जो है हमने 10 पार्ट्स बनाए हैं। मतलब 0 से 1/10 तक 10 पार्ट्स, 1/10 से लेकर 10 पार्ट्स 2/10 तक, फिर 2/10 से लेकर T10 तक 10 पार्ट्स, ऐसे 10 10 10 पार्ट अगर हम लोग बनाते जाए तो टोटल कितने पार्ट्स बनते हैं, टोटल बनते हैं 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स। मतलब 0 से 1/10 ही हमने क्या समझा था, स्मॉलर यूनिट समझा था, लेकिन उस स्मॉलर यूनिट में भी हम लोग कितने भाग बना रहे हैं, हर एक यूनिट में, मतलब हर एक स्मॉलर यूनिट में हम लोग 10 भाग बनाते हुए जा रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर 1 तक आप टोटल कितने पार्ट्स बना रहे हो, यहाँ पे 100 पार्ट्स बना रहे हो, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 100th पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100th पार्ट। तो 100 पार्ट तो दिखने में कैसे होता है बच्चों, ये कैसा लिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस, 1 मिनट। यस, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10th पार्ट है कि नहीं। 0 से 1 में कितने पार्ट्स हो रखे हैं, 10 पार्ट्स हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th पार्ट बोलते हैं, है कि नहीं, 10th पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए 4 से लेकर 5 तक यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स बनाए, 10 10 पार्ट्स बनाए, है कि नहीं, 1/10, 2/10, अभी मैंने देखा। तो 4 से लेकर 4 and 1/10 तक यहाँ पे जो है हम लोग 10 पार्ट्स बना रहे हैं, फिर यहाँ पे 10 पार्ट्स बना, और वैसे किए तो टोटल 4 से लेकर 5 तक हम लोग कितना पार्ट्स बना रहे हैं, हम लोग जो है 100 पार्ट बना रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए यहाँ देख सकते हो, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 1 तक हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहला 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। मतलब यहाँ पे कितने पार्ट्स बन गए, 10 पार्ट्स बन गए, है कि नहीं। अब देखिए बीच में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान देकर, 0 से लेकर 1/10 तक कितने पार्ट्स हो रखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से लेकर 1/10 तक हमने यहाँ पे 10 पार्ट्स बनाए, फिर यहाँ पे 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, वैसे टोटल कितने पार्ट्स बन गए, टोटल बन गए 100 पार्ट। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 100th पार्ट बोलते हैं। तो सभी को समझ में आ गया 100 पार्ट और 10th पार्ट में क्या डिफरेंस है, और दोनों के मतलब क्या है। 10th पार्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट में 10 भाग करते हैं, लेकिन 100 पार्ट का मतलब क्या है, हर एक स्मॉलर यूनिट में हम लोग 10 10 भाग करते हैं, जिससे कि टोटल जो है एक यूनिट में कितने भाग हो जाते हैं, 100 भाग हो जाते हैं। कितने भाग होते हैं, 100 भाग। ठीक है, ओके, यस। अब हम लोग बात करेंगे इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, जब हम लोग 100 पार्ट जब लिखते हैं नंबर्स, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर में 4/10 में कौन सा भाग के बारे में बोल रहा है, 500 के बारे में बोल रहा है, कितने, 5/100 के बारे में बोल रहा है। तो इसको लिखते कैसे कि है, 4 units and
ये कितना है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 4 टेंस करके बोलते हैं ना, 4 यूनिट्स। फिर आता है 4 टेंस एंड 5 100, 4 1 टेंस, 1 टेंस, 4 1 टेंस भी बोल सकते हो, 4 टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि 4 यूनिट्स एंड 4 टेंस एंड 5 100, 5 100। इसको हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, स्पेल करके एक्सपांड करके रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। और एक बताती हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली इतना हो अगर, तो टेंस यहाँ पे है ही नहीं, डायरेक्ट 100 ले आए, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 एंड 14 हंड्रेड। डायरेक्टली हम लोग इसको कैसे स्पेल कर सकते हैं, 14 हंड्रेड, 14 100 कहने की जरूरत नहीं है, 14 हंड्रेड करके बोल सकते हैं, 1 एंड 14 हंड्रेड। इसको ऐसे भी स्पेल किया जा सकता है, 4 यूनिट्स एंड 4 टेंस एंड 5 हंड्रेड्स भी कहा जा सकता है, या फिर 4 यूनिट्स एंड 4 1 टेंस एंड 5 100 भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि 1 एंड 14 हंड्रेड। अभी और एक लेंगे, 114 अपॉन 100 है, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, 100, 100 एंड 14 हंड्रेड्स बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, 14 हंड्रेड्स। ये 14 हंड्रेड्स कैसे अलग अलग हो गया, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली। ये हमने लास्ट क्लास में ऐसा एग्जाम्पल टेंस में भी देखा था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो 114 क्या है, 100 से ज्यादा है ना, 114 जो है 100 से ज्यादा है। तो हम लोग कितने पार्ट्स के बारे में बात करें, सिर्फ 100 पार्ट्स के बारे में बात करें, तो 114 मतलब ऊपर का 14 कहाँ से आ गया, वो इस रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे संख्या के रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसको अलग करके लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है, 100, सॉरी 114 हंड्रेड, इसको इन्होंने ऐसे लिखा है, बट एक्चुअल में क्या है वो, 1 एंड 14 हंड्रेड है बच्चों, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ ये है, ये हमने टेंस में भी देखा था, है कि नहीं। यस, तो 114 हंड्रेड भी ऐसे आप लिख सकते हो। फिर सभी को समझ में आ गया किस तरह से आप जो है रिटर्न फॉर्मेट जो है लिख सकते हो। यस, अब हम लोग जो है इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं स्क्रीन अपना शेयर करूंगी और फिर हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रहा हमारा प्रश्न, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग्स एंड यू हैव टू राइट द लेंथ। हमें जो है फिगर दिया गया जो है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके साथ जो भी उन्होंने मार्किंग दिया है ना, जो खाली बॉक्स आपको दिख रहे हैं, उस बॉक्सेस पे आपको क्या करना है, मेजरमेंट्स लिखते हुए जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 1 टेंस, फिर 2 टेंस सभी को दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं। यस, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ तक 2 है, मतलब ये 1 टेंथ है, ये 2 टेंथ है, सॉरी ये 2 टेंथ है। यस, फिर ये 3 टेंथ, 4 5 6 7 टेंथ, 8 टेंथ और 9 टेंथ है, फिर ये 1 है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, मतलब 0 to 1 से लेकर बीच में अगर पहला नंबर आ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100th बोलते हैं कि नहीं, 100th हम लोग बोलते हैं, राइट। तो ये 100th है, मतलब ये 200th हो गया, ये 300, ये 400, फिर ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, फिर ये 900, तो ये 1 टेंथ हो गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला बक्सा चाहिए, तो ये वाला बक्सा चाहिए
मतलब ये कितना है, 3/10 है, फिर ये कितना है, 4/10 है, ये है 5/10। हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो ये 5/10 है, मतलब ये कितना होगा, आप बता सकते हैं कितना होगा, 51 होगा। क्यों बताइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2/10 को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 20, क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, हम लोग 20 100th बोल रहे हैं क्या, नहीं यहाँ पे, है कि नहीं, 20 100th बोल रहे हैं, तो मतलब ये कितना हो गया, 30 100th हो गया, ये 40 100th हो गया, और ये 50 100th हो गया, तो यहाँ पे हो गया 51 100, 52 100, 53 100, 54 100, और ये रहा हमारा बॉक्स का नंबर, कितना हो गया, 55 100 हो गया, है कि नहीं, ये कितना हो गया, 55 100। ओके, अब आ गए हम लोग यहाँ पे 1 तक। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, 1 and 3/10 है ना, 1 and 3/10, अगर इसको मतलब 100 में हम लोग बोलेंगे तो कितना आता है ये, 130 and 100, है ना, 100 and 130 बोलते हैं हम लोग, 130 हम लोग बोलते हैं, मतलब ये 1 है, इसके बाद यहाँ पे आता है फिर से 1/10 आता है, फिर 2/10 आता है, और ये 3/10 आता है, इसलिए हम लोग इसको 1 and 3/10 भी बोल सकते हैं, या फिर 130 भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, मतलब ये कितना हो गया, 140, सॉरी 140 हो गया, है कि नहीं, 140 100, फिर ये कितना हो गया, 150 100 हो गया, तो 150 100 ये है, तो ये कितना होगा, 151, 152, 153, 154, फिर से आ गए हम लोग, 155 100 हो गया ये, है ना, ये कितना है इसका वैल्यू, 155 100, करेक्ट। ये आप करके बताओगे मुझे, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी, और मुझे जो है आपको मैं आपको जो है मुझे उत्तर देना हो, फिर जो है मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है। यस, ओके, ओके बच्चों, कुछ उत्तर आ रहा है मुझे, वेरी गुड। यस, ओके, तो अभी मैं बताऊं, तो यहाँ पे हमने किया था 3/10, और ये 4/10, फिर ये 5/10 हमारा था, 155 and 100 पे था, है कि नहीं, 155 100 पे था हमारा, 155 100 पे हम थे। फिर ये कितना आता है, 160 100 पे है ये, फिर ये आता है 170 100, मतलब यहाँ से काउंट कीजिए, 171, 172, 173, फिर हम लोग आ गए 174 100, जो है इसका वैल्यू है, और ये कितना है, ये जो है 200 है, रहेगा, है ना, 200, है ना, ये 200 है, तो ये कितना आएगा, ये 1/10 है, फिर ये 2/10 है, मतलब 2 and कितना आता है, फटाफट बोलिए, 2 and 200, है ना, हम लोग वैसा बोलते हैं, करेक्ट। तो ये कितने पे है, ये 2 है, मतलब ये 200, मतलब 100 and 100 रहेगा ये, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं, सॉरी 1/10 यहाँ पे, ये हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, 100th बोलते हैं, फिर ये कितना पॉइंट है, 200th बोलते हैं, तो ये कितना आ गया, 2 and 200, हम लोग डायरेक्टली, हम लोग जो है ऐसे कंबाइन करने के लिखने के बजाय, 220 या फिर 202/100 ऐसा लिखने के बजाय, आप लोग उसे स्प्लिट करके लिख सकते हो, जैसे कि 2 and 200, है ना, 2 and 200 पे हम लोग है, क्योंकि ये जो है ये 1/10 है, मतलब ये कहाँ पे है, हम लोग 100 पे है, और ये 200, सो 2 and 200 पे ये हमारा जो है नंबर है। तो सभी को क्लियर हो गया किस तरह से आप जो है मार्किंग्स को फाइंड आउट कर सकते हो, और किस तरह जो है आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ये जो है आपको कंफ्यूज करेगा फ्रैक्शंस पर, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन से सिमिलर लगते हैं, तो कई बार जो है 1/10, 2/10, 20/100 ऐसे आप पढ़ जाओगे, लेकिन इसको उस तरह से नहीं पढ़ना है बच्चों, उसको जो है हमें टेंस और हंड्रेड्स के
ऊपर जो है मेजर करके उस तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है चैप्टर ये फ्रैक्शंस नहीं है। ये हमें किस प्रकार बारे में बता रहा है, ये जो है स्मॉलर यूनिट्स मतलब हंड्रेड्स और टेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लेंस जो है हमें फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा लेंथ कितना है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे जो है उन्होंने मार्किंग दिया है। आप लाल कलर देख रहे हो ना, यहाँ पे लाल लाइन यहाँ पे दिया है, देखिए उन्होंने। यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इसका इतना मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो यूनिट है कहाँ से लेकर कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म हो रहा है, 5 से लेकर 6 तक खत्म हो रहा है। और बीच में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 5 and 1/10, 5 and 2/10 से लेकर 5 and 9/10 का भी मेजरमेंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, मतलब हम लोग 5 and 3/10 से लेकर 5 and 4/10 तक मेजरमेंट करेंगे। हमें पता है ये बीच का लाइन कितना रहता है, आधा हिस्सा होता है, मतलब 5 and 5/10 होता है, ये हमें पता है। तो ये क्या है, ये 6/10 है, फिर ये 7/10, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 6/10 7/10 नहीं, 6/10 7/10 यहाँ पे है, सॉरी। ये बीच में कितना रहता है, आधा हिस्सा होता है, 3/10 से लेकर 4/10 के बीच का हिस्सा ये रहता है, तो ये 500 रहता है। तो ये 600 हो गया और ये 700, मतलब 5 and 3/10 एंड 700। क्या हम लोग इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इसका मेजरमेंट क्या है बच्चों, इसका मेजरमेंट जो है 5 and 3/10 एंड 700, क्योंकि ये जो है मेजरमेंट किसके बीच में है, 5 and 3/10 से लेकर 5 and 4/10 के बीच में है, करेक्ट। और ये जो है बीच का लाइन है, करेक्ट, आधा हिस्सा इस ये लाइन जो है डिवाइड करता है, ये हमें पता है। हमारा मेजरमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बीच का लाइन कितना मेजर करता है, हम लोग पढ़ते हैं जो इसके बाद जो पहला यूनिट आता है वो कितना रहता है, 100 रहता है, हम लोग पढ़ते हैं, करेक्ट है कि नहीं। तो ये जो है 500 हो गया, तो ये 600, फिर 700। हमने क्या किया था पिछली बार, जो हमने जब हमने जो है मेजरमेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमने भरे थे, हमने जो है डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर दिया था हंड्रेड्स में, है ना, कंबाइन करके एक साथ लिख दिया था, 200 अपॉन 100 या फिर 100 अपॉन 100, ऐसे हमने लिखते गए थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सेपरेट दिया है, टेंस को भी सेपरेट दिया है, उसके ऊपर जो है हंड्रेड्स को जो है हमें मेजर करके लिखना है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 में उसको कंबाइन नहीं करेंगे, बट होल नंबर साथ ही 10th पार्ट और उसके साथ ही 100 पार्ट, मतलब तीनों को जो है आपको लिख के बताना है। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना रिटर्न फॉर्म में किस तरह से आप लोग लिखते हो दिए गए नंबर्स को, वैसे ही आपको करना है। तो 5 and 3/10 एंड 700 इसका जो है मेजरमेंट है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही होल नंबर उन्होंने दिया है जो कि है 15। यहाँ के इस तरफ कौन से है, 14 and 4/10 से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे खत्म कितने ऊपर हुआ है, 15 and 6/10, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका मार्किंग चाहिए लाल कलर का, और ये लाल कलर यहाँ पे उन्होंने मार्क किया है। तो मतलब हमें कौन सा मेजरमेंट संबंध है, हमें 15 से लेकर 15 1/10 तक ही उतना संबंध है, क्योंकि ये लाइन जो है इसके बीच में आता है, करेक्ट है कि नहीं। तो अभी बताइए, ये हो गया 100, फिर ये हो गया 200, फिर ये कितना होता है, 300, है ना। ये कितना होता है, 300, मतलब 15 and 300 हम लोग बोलते हैं कि नहीं, 15 and 300 हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। सभी को समझ में आ रहा है, यस। तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू मैम।